हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में देखा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड क्लास में हमने देखा कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और किस तरह से काम करता है। पर आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो हमारे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देता है, और वो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का यूज हम आखिर अपनी डेली लाइफ में करते क्यों हैं। वाई वी आर यूजिंग द कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उन कैपेसिटीज के बारे में जानेंगे, उन एडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे जिनके कारण हम कंप्यूटर का यूज अपनी डेली लाइफ में करना चाहते हैं या जिनके कारण हम कंप्यूटर का यूज अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है या सबसे पहला जो रीजन है कि हम कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं, तो पहला रीजन है यहां पर कंप्यूटर की स्पीड। ठीक है, देखिए कंप्यूटर जो होता है वो किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत ही स्पीडली, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से काम होते हैं जो बड़ी जल्दी कर देता है, तो देखिए जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे कैलकुलेशंस यहां पर कंप्लीट किए जाते हैं। मैथमेटिकली कैलकुलेशंस, ठीक है, तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन, चाहे आपको नंबर्स को जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, परसेंटेज निकालना हो, या फिर आपको लेस देन, ग्रेटर देन, या फिर अगर आपको इक्वल्स टू, इक्वल नॉट, और जो भी आप ऑपरेशंस करना चाहते हैं मैथमेटिकली या नंबर के साथ में जो भी आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, वो सारे के सारे कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड्स आपको कंप्यूटर कंप्लीट करके देता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक फायदा होता है कंप्यूटर यूज करने का। ठीक है, अब आप कहेंगे कि साहब हम डेली लाइफ में कहां बार बार नंबर से जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो देखिए आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे आप तो नंबर्स को आप लिख करके आप उसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, नोटों को गिनना पड़ता है आपके लिए। कई बार बहुत सारे आपको एज कैलकुलेट करनी होती है, कई बार आपको स्क्वायर फीट में कोई जगह निकालनी होती है। तो ये सारे कैलकुलेशंस कौन कर सकता है बेहद आसानी से? कंप्यूटर बहुत ही आसानी से इस तरह की कैलकुलेशंस को बेहद आसानी से कर सकता है। तो पहली विशेषता क्या हुई? स्पीड। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की उस दूसरी विशेषता के बारे में जिसके कारण हम कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो वो सेकंड क्वालिटी है इसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुद्धता। ठीक है, और ये शुद्धता क्या होती है? देखिए जितने भी आप काम कंप्यूटर्स के साथ में करते हैं उनके रिजल्ट जब भी किसी यूजर को प्रोवाइड किए जाते हैं वो एकदम एक्यूरेट होते हैं, शुद्ध होते हैं और देखने में, सुनने में या पढ़ने में बहुत ही आसान होते हैं। इस कारण से हम कंप्यूटर का यूज अपनी डेली लाइफ में करना पसंद करते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर के लिए कोई आपको एप्लीकेशन देनी है। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उस एप्लीकेशन को अपने हाथों से लिखिए, और दूसरा तरीका है कि उसी एप्लीकेशन को आप कंप्यूटर से टाइप कीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल करके उस एप्लीकेशन को आप सबमिट कीजिए। अब अगर मान लीजिए कि आपने उसी एप्लीकेशन को अपने हाथों से लिखा है तो हो सकता है कि कहीं पर आपने कुछ गलती कर दी होगी, तो आप उसे क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। ठीक है, या ज्यादा हुआ तो आप उसको थोड़ा सा हल्का सा राउंड कर देते हैं, वहां पे व्हाइटनर लगा देते हैं। पर कंप्यूटर से जब यही चीज आप सारी करते हैं या उसी एप्लीकेशन को जब आप कंप्यूटर से टाइप करेंगे और जब आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको हाथ से लिखे हुए पेज और कंप्यूटर से निकाले हुए कंप्यूटर से प्रिंट निकाले हुए उस पेज में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। और शुद्धता के नाम पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट किसका होगा? कंप्यूटर का होगा। ठीक है, तो ये जो हमारी सेकंड क्वालिटी है ये हमें बताती है कि कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज हम इसलिए भी करते हैं कि हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम एक्यूरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की उस थर्ड क्वालिटी के बारे में जिसके कारण हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो वो थर्ड क्वालिटी है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जिसे हम हिंदी में स्वचालन के रूप के नाम से जानते हैं। स्वचालन, स्वचालन या
ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जब भी, यहां पे देखिए ये जो ऑटोमेशन में देखिए यहाँ दो वर्ड हैं, ऑटो और मेशन। ऑटो का मतलब होता है स्वतः और मेशन का मतलब होता है चालन करना, ठीक है, या उसको चलाना। तो देखिए जब भी आप अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपने टैबलेट में, अपने स्मार्टफोन में जब भी आप गाने सुनते हैं या वीडियोस देखते हैं तो आपने एक चीज गौर करी होगी कि अगर मान लीजिए आपके फोन में 10 गाने हैं और आपने पहले गाने से या पहले सॉन्ग को आपने यहां से प्ले किया, तो प्ले करने के तुरंत बाद जब आपका जो पहला सॉन्ग है जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि जो दूसरा सॉन्ग है उस पर कर्सर ऑटोमेटिक आ जाता है और यहां पर आपका सेकंड सॉन्ग जो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये यहां पर अगर कायदे से देखा जाए तो जैसे ही ये हमारा गाना पूरा प्ले हो चुका था तो यहां पर ये गाना यहाँ पर ये रुक जाना था और रुकने के बाद यहाँ सेकंड गाने पर इसको आना ही नहीं था। ठीक है, पर क्योंकि कंप्यूटर हमारे वर्क को समझता है, हमारी कमांड को समझता है, हमारे ऑर्डर को समझता है कि यूजर गाने सुनना चाहता है, इसलिए जैसे ही एक गाना कंप्लीट होता है और दूसरे गाने को वो यहां पर चालू कर देता है। तो जो तीसरी इसकी विशेषता है वो क्या है? ऑटोमेशन। मतलब कंप्यूटर को केवल एक बार बताने की जरूरत होती है कि उसे करना क्या है, उसके बाद वो सारे के सारे एक्शन जो है वो ऑटोमेटिक परफॉर्म करवाता जाता है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं उस क्वालिटी के बारे में जिसे हम जानते हैं वर्सैटिलिटी के नाम से। वर्सैटिलिटी जो इसकी फोर्थ क्वालिटी है, वर्सैटिलिटी। ठीक है, अब ये वर्सैटिलिटी होता क्या है? वर्सैटिलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता का होना। ठीक है, और ये सार्वभौमिकता क्या होती है? सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि एक ऐसी क्वालिटी का होना जिसके कारण कंप्यूटर का यूज सभी जगहों पर किया जाता है। मतलब आप चाहे आप एविएशन में देख लीजिए, आप हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, आप एजुकेशन में देख लीजिए, आप डिजाइनिंग में देख लीजिए, आप फैशन डिजाइनिंग में देख लीजिए, आप जितने भी रेलवेज हैं उनमें देख लीजिए, या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगर कंप्यूटर की जगह पर आज कोई दूसरी मशीन कैलकुलेट कर रही होती या कोई दूसरी मशीन कंप्यूटर जैसे कार्य कर रही होती तो कंप्यूटर वहां पे यूज नहीं हो रहा होता, वो मशीन वहां यूज हो रही होती। पर आज की डेट में सभी ऑफिसेज में, सभी सेक्टर्स में, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, सभी जगह पर कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि कंप्यूटर ही एक ऐसी मशीन है जो यूजर से उसके इंस्ट्रक्शंस को इनपुट में के रूप में लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और उसका आउटपुट यूजर को प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर वर्सेटिलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता का होना, मतलब वो सारी जगहों पर कंप्यूटर का यूज होना जहां जहां पर होना चाहिए। या अब जितने भी आप शॉप्स देख लीजिए, शॉप्स में भी इसका यूज होता है, डिजाइनिंग के लिए भी इसका यूज होता है, तो हर एक जगह पर इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी क्वालिटीज ऐसी हैं कि कंप्यूटर की जो क्वालिटीज है वो कुछ इस तरह की है कि कंप्यूटर यूजर को एक बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करा सकता है। तो यहाँ पर वर्सेटिलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता का होना। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की उस विशेषता के बारे में जिसका नाम है हाई स्टोरेज। कंप्यूटर का हम सबसे ज्यादा यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि एक कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है या स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है? हाई होती है। ठीक है, तो हाई स्टोरेज के नाम से हम इसे जानते हैं। और इस क्वालिटी के का फायदा सबसे बड़ा ये मिलता है कि यूजर द्वारा तैयार किए जाने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने का हम कहाँ करते हैं? हाई स्टोरेज। मतलब जो हमारे पास स्टोरेज है, जो मेमोरी हमारे पास होती है, उस मेमोरी में हम क्या करते हैं? इसे स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को हम स्टोर करवा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस या आपके सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सब आपके यहीं सेव कराए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेमोरी होती है ये इसमें आप सॉफ्टवेयर्स को भी स्टोर करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी फाइल्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि सेटअप फाइल्स हो सकती हैं आपकी, या और भी दूसरी फाइल्स हो सकती हैं, तो वो सारी की सारी फाइल्स भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं।
तो मेमोरी का मतलब होता है, यानी हाई स्टोरेज का मतलब होता है किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करवाना। तो डेटा को स्टोर करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मेमोरी चाहिए होती है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उस मेमोरी को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी प्रकार की मेमोरी होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मैं मेमोरी टॉपिक को लेकर के एक सेपरेट क्लास लेने वाला हूं आपकी, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर यहाँ पर अभी समझने वाली बात जो है वो ये है कि आपके पास कितना ही बड़ा डेटा क्यों ना रखा हो, आप कंप्यूटर में उस डेटा को लंबे समय तक, जब तक आप चाहें, उसे स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो क्या है कि अगर मान लीजिए हमने किसी फाइल को मेमोरी में स्टोर करवाया, और मेमोरी में स्टोर करवाने के बाद कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या 3 साल बाद, या 5 साल बाद हमने उस डेटा को यहां से डिलीट कर दिया, तो मेमोरी से डिलीट होने के बाद वो डेटा सबसे पहले कहां जाएगा, रिसाइकिल बिन में जाता है। ठीक है, रिसाइकिल बिन, या फिर इसे हम बहुत ही सरल रूप से बोल सकते हैं, सरल इसका नाम हम बोल सकते हैं कि डस्टबिन। ठीक है, मतलब कचरा लिया आपने और डस्टबिन में डाल दिया, तो वो डस्टबिन जो है वो उसे हम क्या बोलते हैं, रिसाइकिल बिन बोलते हैं। ठीक है, अब इस रिसाइकिल बिन में जो कचरा है, आप चाहें तो इस कचरे को दोबारा से निकालकर अपने काम, अगर जरूरत पड़ जाए तो आप उस कचरे को निकाल करके अपना काम करा सकते हैं या काम कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि इसी रिसाइकिल बिन में स्टोर किया गया वो कचरा जो आपने अपने घर से ही बाहर फेंक दिया है और जिसके वापस से रिकवर होने की या रिस्टोर होने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो जो है वो आपकी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है, जो रिसाइकिल बिन से डिलीट होती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो मेमोरी है ये डेटा को स्टोर करने का काम करती है, जिसमें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, आपके एप्लीकेशंस, इमेजेस, सेटअप फाइल्स, जितनी भी डेटा है वो सब आपका यहां पर स्टोर रह सकता है, जब तक कि यूजर उसे खुद से डिलीट ना करना चाहे। ठीक है, आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट विशेषता है कंप्यूटर की, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है डिलीजेंसी। ठीक है, ये हमारी 6 नंबर की क्वालिटी है, और डिलीजेंसी, ठीक है, इसका मतलब होता है कर्मठता का होना। ठीक है, मतलब आप कंप्यूटर को चाहे 1 घंटे यूज करें, चाहे 2 घंटे यूज करें, चाहे आप उसे 7 दिन यूज करते रहें, आप चाहें तो उसे 1 महीने तक यूज करते रहें, 1 मंथ तक यूज करते रहें, 2 महीने यूज करें, 6 महीने यूज करें, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 2 अलग अलग प्रकार के वर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा है मशीन। ऐसी मशीन जिसकी डिपेंडेंसी किस पर है, इलेक्ट्रिसिटी पर है। ठीक है, तो इस तरह की मशीन में किसी भी प्रकार का कोई भी फीलिंग नहीं होता है। आपके साइकिल में कोई फीलिंग नहीं है, आपके बाइक में कोई फीलिंग नहीं है, आपकी बस में कोई फीलिंग नहीं होती, आपके आपके इसके अलावा आपके फैन जो चल रहा है, जो आपके घर में फैन लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, माइक्रोवेव ओवन लगा हुआ है, उन सारी की सारी मशीन्स में कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ही पता है। तो ये वो सारे की सारी मशीन जिनमें कोई फीलिंग नहीं है, उनको आप जितना चाहे यूज करना चाहें, जितनी देर तक यूज करना चाहें, आप आसानी से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर भी एक ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग करते समय हम उसे कितना भी उपयोग करना चाहें, 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे, उसके बाद 7 दिन, 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने आप लगातार उसे यूज कर सकते हैं। आपके किसी भी काम में कंप्यूटर को किसी प्रकार की ना तो कोई थकान होती है, ना तो उसे नींद आती है, ना भूख लगेगी, इस तरह की किसी प्रकार की कोई भी शिकायतें यूजर को नहीं आती हैं। इसलिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जिसमें फीलिंग्स नहीं है, पर रिजल्ट जिसके सबसे बेहतरीन होते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की उस विशेषता के बारे में जिसे हम जानते हैं रिलायबिलिटी के नाम से। ठीक है, और रिलायबिलिटी को हिंदी में हम बोलते हैं विश्वसनीयता। मतलब आप कंप्यूटर पर भरोसा करते हैं कि उसके द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं, इसलिए हम उसे कभी दोबारा चेक नहीं करते। अब देखिए, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए आप 10 प्रकार के कोई 100 नंबर्स को या 20 नंबर्स को आप जोड़ रहे हैं,
तो उसको अगर आप ये सारे के सारे कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं आप इससे कैलकुलेटर से, या मान लीजिए कि आप इसको चेक कर रहे हैं कंप्यूटर से, ठीक है, आप ये कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, या तो कैलकुलेटर से कर रहे हैं या कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आप इस पूरे के पूरे टोटल को हाथ से दोबारा लगाकर नहीं देखने वाले, ठीक है। ये सारे नंबर्स आप दोबारा से हाथ से नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जो रिजल्ट दिए जा रहे हैं कंप्यूटर के द्वारा या कैलकुलेटर के द्वारा, ये रिजल्ट एकदम एक्यूरेट है, विश्वसनीय है। तो हर एक यूजर अपने काम को करने के लिए या अपने काम को जो कि कंप्यूटर से किए गए हैं उस पर पूरी तरह से भरोसा करता है, विश्वास करता है। इसलिए भी कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा और ये समझा कि हम कंप्यूटर का उपयोग करते क्यों हैं, और ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन आपसे कुछ अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कंप्यूटर को यूज करने के फायदे क्या होते हैं, कंप्यूटर की क्वालिटीज क्या हैं, कंप्यूटर की कैपेसिटीज क्या होती हैं, और आपसे यही पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर उपयोग करने के मुख्य कारण क्या हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही प्रकार के आंसर को यहां पर इंडिकेट करते हैं, क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर। तो अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इस आंसर को यहां पर लिख सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स हमने यहां पढ़े हुए हैं 6 प्रकार के, उन सारे के सारे पॉइंट्स को आप लिखिए। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।